भी सोच रहे होंगे कि हम क्या बार बार ट्रंप की तकरीर को लेकर बैठ गए हैं एक के बाद एक, मगर क्या करें, लोगों को तागूत समझ नहीं आता। हमारे वज़ीर आज़म साहब सल्यूट कर रहे हैं, लंबी लंबी जिंदगी की दुआएं दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बड़ी अहमियत की बात है। तो हम बात कर रहे हैं अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप की, कि उन्होंने नाजायज इसराइली रियासत की पार्लियामेंट यानी कैंसेट में को 1 घंटा 6 मिनट तकरीर की। आहा, क्या अल्फाज हैं, अमन के उस दाई के अल्फाज सुने आप। अब जो लोग इसको सिर्फ तकरीर समझते हैं तो ये उनकी गलती है, उनकी कम फहमी है और शऊर की कमी है भाई। दर हकीकत ये वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी अमेरिका आलमी अमन के दावेदार और जो ठेकेदार या जो भी उसके वो हैं नोबेल प्राइज वाले, उसका स्टेटमेंट है। तो चीजों को आसानी से समझने के लिए देखें, पहले जरा ये सुनिए आप। President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. जी, एक मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि ये अमन के इनाम का हकदार है, लाखों लोगों की जाने बचाने वाला है। ठीक बात है भाई, बिल्कुल ठीक बात है, मगर जरा ये भी सुनिए। I hated certain of the weapons because the level of power is so enormous, it's so dangerous, so bad. But we have to do what we have to do. We make the best weapons in the world, and we've got a lot of them. And we've given a lot to Israel, frankly. I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. But so many that Israel became strong and powerful, which ultimately led to peace. That's what led to peace. वो कह रहा है कि मुझे खुद भी ऐसे खौफनाक हथियार पसंद नहीं है, मगर हमने बीबी यानी नेतन्याहू के मांगने पर उसको दे दिए और उसने वो खूब इस्तेमाल किए। कहां? यहां गजा पर। जी, तो ये बात समझ आ रही है आपको कि वो क्या कह रहा है, अमन का मतलब क्या है। वो कह रहा है कि गजा में लाखों मुसलमानों के कत्लेआम में हमने ताकतवर बल्कि खतरनाक असलहा खूब बना बना कर इसराइल को दिया। अच्छा, ये वही असला है जिसे बनाने के लिए दुनिया भर में लोग उनकी जो मसनूआत होती हैं, कोई मैकडोनल्ड, कोई KFC वगैरह खाते हैं, फिर पैसे देते हैं और फिर वही पैसा उनके मुनाफे से होता हुआ उनके ख़जाने में जाता है, वहाँ से वो हथियार बनते हैं। बात समझ आ रही है ना, ये बॉयकॉट वगैरह। खैर, तो अच्छा, ये सिर्फ हथियार ही नहीं दिए बल्कि हथियार चलाने वाले के लिए भी जनाब अमन के दाई नोबेल प्राइज़ वाले ने क्या कहा है, कैसे उसको मकबूल कर रहा है। एक और अमन का गीत सुन ले। This is the historic dawn of a new Middle East. I want to express my gratitude to a man of exceptional courage and patriotism, whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one. Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bibi, please stand up. अच्छा जी, एक बड़ी मज़ेदार बात कही है ट्रम्प साहब ने। वो कह रहे हैं हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, मतलब यकीन नहीं है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, यकीन तो कोई था नहीं, सबूत तो कोई था नहीं, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार थे जिससे इसराइल को और मशरिक़ वस्ता को कोई ख़तरा हो सकता था, तो हमने वो सब तहस नहस कर दिए है। Large-scale nuclear weapons in the hands of Iran. We couldn't be here today, even if we signed the deal, which we couldn't do because a lot of people would not want to have anything to do with it. We took a big cloud off of the Middle East and off of Israel. ये जो तालियां बज रही हैं ये एवं में नहीं है। अच्छा, अब ये सुने। You know why? Because you know how to win. ये जो बीबी बीबी के नारे लग रहे हैं ना, ये एक ऐसे जल्लाद सिफत कातिल की पजीराई हो रही है जो अपनी रियासत में ही मकबूलियत खो रहा था। लेकिन ट्रंप आलमी अमन के दाई ने कहा है कि उसे निहायत खुशी और एजाज़ है कि वो इस कदीम और अबदी दारुल हुकूमत यरूशलेम, जी
बैतुल मक़दस में खिताब कर रहा है। Ancient and eternal, now capital, Jerusalem. I'm proud to have helped in that regard. This city and this nation stand as living proof that a much brighter future for this entire region is truly within our grasp. हम जिसे बैतुल मक़दस कहते हैं वो से यरूशलेम कहते हैं, एक ही चीज़ है। जैसे अंडा और एग होता है उसी तरह बैतुल मक़दस और यरूशलेम है। और वो उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, इसको दोबारा सुने आप। ये जो तालियां बज रही हैं एवी में नहीं बज रही। Ancient and eternal, now capital, Jerusalem. I'm proud to. अबदी, जी हाँ, अबदी कह रहा है, इटर्नल, हमेशा हमेशा के लिए। आगे सुने, वो साफ कह रहा है, मुझे इस्राइल से मोहब्बत है, मैं तुम्हारे साथ हूं हर वक्त, हर हाल में, तुम मजीद बड़े होगे। Let's rebuild Israel and make it stronger and bigger and better than it's ever been before. We're going to do that. जी, ये बड़े होगे। आपने सुना कमीज होती है, उसको बड़ा करना है, कपड़ा लाके बड़ा कर दिया जाता है। ये इसराइल को कैसे बड़ा करेगा? ये मजीद इसराइल कैसे बड़ा होगा? ये ट्रम्प साहब ने जैसे कहा, आप देखिए लोग खड़े हो गए। Let's rebuild Israel and make it stronger and bigger and better than it's ever been before. We're going to do that. वो कह रहा है तुम मजीद बड़े हो गए, तुम मजीद बेहतर हो गए, तुम मजीद मुस्तहकम हो गए। चलो हमें सब बाकी बात समझ में आ गई। ये बड़ा होना क्या है भाई? मजीद बढ़ने की बात कोई समझ में आ रही है? आप क्यों कह रहे हो ऐसे? पागल है। और पागल है तो उसको आप अमन का अवार्ड क्यों दे रहे हैं? मतलब आप सोचे ना क्या है ये, क्या बात कर रहा है? वो कहीं से कितने अकीदे से सोच के बात कर रहा है। आप बोलेंगे लिखी हुई नहीं थी, मुंह से निकल गया। तो मुंह से बड़ा होना क्यों निकला है? बड़ा क्यों करना चाह रहा है? इसराइल के बड़े होने के बारे में क्या मसला है? अब पूरी तकरीर में ट्रम्प साहब इसराइल के कयाम, उसके वजूद और उसके वजूद में इजाफे, बस यही नहीं, बैतुल मक़दस को उसका दारुल हुकूमत करार देकर मिस्र तशरीफ ले गए। जी, मतलब इस तकरीर के होने के कई घंटे बाद वहां उनको सलूट किए गए हैं। तो अब कोई ये ना कहे भाई मुझे नहीं मालूम, मैं तो यहाँ मसरूफ था, मुझे क्या पता ट्रम्प ने वहां क्या तकरीर की। मगर अब तो मालूम हो गया ना। यही वजह है हम बार बार इस्लामी निज़ाम और ग़ल्बे दीन का शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं।